बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, ओरल सर्जरी। ठीक है, इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोई भी पेशेंट आता है तो हमने उससे जनरल जो कॉमन हेल्थ क्वेश्चंस होते हैं ना वो पूछने हैं। ठीक है, तो अब हम वो देखेंगे सिस्टम्स के लिहाज से। ठीक है, सबसे पहले हम उससे एलर्जी का पूछेंगे। ठीक है, उसको किसी एंटीबायोटिक से या लोकल एनेस्थेटिक से एलर्जी तो नहीं है। ठीक है, देन हम हिस्ट्री में उससे सबसे पहले CNS मतलब एक तरतीब से चलते हैं। ठीक है, अपर टू लोअर। ठीक है, बॉडी में अपर टू लोअर देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। अगर आपने CNS में से पूछना है तो आपने सीजर्स का पूछना है, उनको सीजर्स तो नहीं होते। देन आपको जो एंजाइना CVS है तो उसमें एंजाइना एंटीकोगुलेंट कोई वो यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, कोई उनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, देन कोई हार्ट मर्मर्स के वो हार्ट के पेशेंट तो नहीं है, क्योंकि आप फिर जो आपके जो LA है, ठीक है, वो विद द सिचुएशन कार्डिक सिचुएशन वो चेंज होता है। ठीक है, और जैसे कि हमने वेज़ोकंस्ट्रिक्टर यूज़ करना है नहीं करना। ठीक है, हाइपरटेंशन के पेशेंट में ये है सब कुछ। ठीक है, देन कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के बारे में पूछना है। ठीक है, मतलब अगर उनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो हम हम उनको पहले कंट्रोल करें। ठीक है, ताकि ब्लीडिंग्स जो साइड पे हो साइड पे ज़्यादा ना हो। ठीक है, हाइपरटेंशन BP कंट्रोल रखना। कोई डिवाइसेस वगैरह यूज़ किए हैं तो हम एक्स्ट्रा केयर कोई एंटीबायोटिक का कोर्स करवाएंगे पहले उनसे 3 दिन का। ठीक है, मतलब कोई एंडोकार्डाइटिस के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। देन कोई MI का पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें भी हमें प्रॉपर एक केयर चाहिए होगी। रोमेटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है, इसका पूछना है। देन हम रेस्पो में उससे किसी भी लंग डिजीज़ का पूछेंगे कि उन्हें कोई लंग डिजीज़ तो नहीं है। ठीक है, कोई एस्थमेटिक पेशेंट तो नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर कोई एस्थमेटिक अटैक आता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, कैसे मैनेज करना है, वो सब चीज़ें। देन ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, हेपेटिक में हेपेटाइटिस वगैरह B, C वगैरह। फिर देन आप एक्स्ट्रा ग्लव्स वगैरह अपनी मतलब डॉक्टर की भी एक होती है, सेफ्टी होती है डॉक्टर की सेफ्टी के लिए, पेशेंट की सेफ्टी के लिए। ठीक है, आप स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, उनको स्पेसिफिक वे में डिस्पोज करते हो। ठीक है, देन वो कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई लेडी आई है, ठीक है, तो उनसे पूछ लेना कि वो प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। ठीक है, और या फिर अगर अगर प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने एक बेबी है तो उसको वो फीड कर रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। देन रीनल कोई डिजीज़, कोई STDs वगैरह। ठीक है, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, कोई डायबिटिक पेशेंट, उनके डायबिटिक पे हिस्ट्री कोई तो नहीं है, या कोई उन्हें कोई हड्डियों का इशू तो नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, मतलब इन जब ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो आपने जो बोन होगी, मैंडिबल बोन होगी या मैग्जिला होगी, तो उनको प्रॉपर केयर से हैंडल करना है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे वो कोई ऐसी डिजीज़ में वो वीक हो रही होती हैं। तो ये आपने कॉमन हेल्थ क्वेश्चन उनसे पूछने हैं ताकि आपको अपने पेशेंट के बारे में पता हो।